गर्मी की दोपहर थी। गुस्से में मैं घर से बाहर निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो सोनम चुपचाप मेरे पीछे चली आ रही थी। उस पल मुझे उसकी मासूमियत और प्यार ने रोक लिया, लेकिन सोनम ने जो कहा उसने मेरा गुस्सा भी शांत कर दिया और घर की तस्वीर भी बदल दी। ऐसा क्या किया सोनम ने? छुट्टी का दिन किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए उफ। कल फिर शनिवार है। साहिल और सोनम की स्कूल की छुट्टी रहेगी और मानव के ऑफिस का भी शनिवार और रविवार को ऑफ रहता है। एक तरफ परिवार के साथ वक्त बिताने की खुशी होती है, तो दूसरी तरफ दिन भर की हलचल और चिकचिक का ख्याल। कभी बच्चों की मस्ती और शरारतें और उनका झगड़ना, तो कभी मानव का उन्हें डांटना। ये 2 दिन जैसे पूरे हफ्ते का सबसे बिजी और शोरगुल भरा समय बन जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शनिवार रविवार का इंतजार मुझे बेसब्री से रहता था। कभी हम चारों कहीं बाहर घूमने जाते, तो कभी घर पर ही मस्ती। बच्चों की खिलखिलाहट और मानव की प्यारी मुस्कान मेरे दिल को सुकून से भर देती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। सोनम अपने करियर की तैयारी में बिजी है और साहिल 10वीं बोर्ड की पढ़ाई में डूबा रहता या फिर मोबाइल पर। वो दिन जब हम चारों साथ बैठकर हंसी खुशी के पल बिताते थे, अब जैसे पीछे छूट गए हैं। मैंने फिर भी यह नियम बना दिया था कि सोने से पहले आधा घंटा हम चारों साथ बैठेंगे। शुरुआत में तो ये वक्त खुशियों से भरा होता था। साहिल अपनी शरारतें बताता, सोनम अपनी बातें शेयर करती और हम सब हंसते मुस्कुराते वक्त बिताते। पहले ये सब ठीक था, लेकिन अब यह समय बोझिल सा लगने लगा है। सोनम पढ़ाई में व्यस्त रहती है, साहिल बोर्ड की तैयारी का बहाना करता या मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैटिंग, और मानव अक्सर थक कर चुप रहते। कभी इस बैठक का अंत मानव और साहिल की बहस से या सोनम और साहिल के झगड़े से होता। मैं कभी मानव को समझाती, कभी सोनम को और कभी साहिल को। अब वो साथ बिताया वक्त जो कभी पूरे परिवार को जोड़ता था, आज एक फॉर्मेलिटी से लगने लगा है। मुझे समझाते देख सोनम बहुत खुश होती और मुझे गले लगाकर कहती, आपने कितने अच्छे से इस घर को जोड़ रखा है, पर हम सब के आपस की बहस की वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है ना। आप हमेशा यही चाहती हैं कि हम सब आपस में बहस ना करें। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। ऐसा नहीं था कि आपस में हम सब में प्यार नहीं था। प्यार तो एक दूसरे में बहुत था, बस छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाया करती थी। और इन सब बहस में मैं अब सब के बीच तालमेल बैठाते बैठाते थक जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छुट्टी का दिन शांति और प्यार से बीते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई बात हो ही जाती है। बच्चों को लगता है कि पापा उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, और मानव को लगता है कि बच्चों को उनकी बात चुपचाप सुन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मानव बहुत रूखे सख्त किस्मत के इंसान हैं। वे बहुत शांत रहने वाले और अपने परिवार को बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। लेकिन आजकल जब वे जवान बच्चों को किसी बात पर टोकते हैं, तो बच्चों के जवाब देने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। कभी बच्चे सही होते हैं तो कभी मानव, पर जब मेरा मूड खराब होता है तब तीनों एकदम सही हो जाते हैं। पहले मैं भी बच्चों पर चिल्लाने लगती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे उन पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। अब मैंने अपने गुस्से को काबू में करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जब गुस्सा बढ़ता तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। थोड़ी देर पार्क में बैठकर या टहलकर कुछ समय के लिए शांत हो जाती हूँ। इससे न सिर्फ मेरा गुस्सा शांत होता है, बल्कि इन तीनों को जब यह पता चलता कि मैं गुस्से में बाहर जा रही हूँ, तो वे घबरा जाते हैं और वे सोनम को मेरे पीछे नजर रखने या समझाने को भेज देते। वे जानते हैं कि वो अपनी माँ की बेटी कम और सहेली ज्यादा है। इन तीनों का मेरे प्रति ये चिंता देख और प्यार देख मुझे बहुत खुशी होती, पर इनका आपसी बहस मुझे अच्छा नहीं लगता। एक संडे को छोटी सी बात पर मानव और बच्चों में बहस हो गई। मैंने तीनों को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। इससे मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गर्मी का दिन था, मैं गुस्से में घर से बाहर निकल आई। बाहर की तपती गर्मी से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये लोग छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों करते हैं, और इसी गुस्से में मैं चलते हुए घर से थोड़ा ज्यादा ही दूर निकल आई। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि सोनम मेरे पीछे आ रही होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सोनम चुपचाप पसीना पोंछते हुए मेरे पीछे आ रही थी।
मुझे उस समय उसके लिए बहुत प्यार और खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी वजह से मेरी बेटी को इतने धूप में आना पड़ा। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सोनम ने मुझसे कहा, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। सोनम ने धीरे धीरे मुझसे सामान्य बातें करनी शुरू की। वह मुझे हंसाने की कोशिश करने लगी और कुछ ही समय में मेरा गुस्सा शांत हो गया। फिर सोनम ने कहा, मम्मी एक बात कहूँ, आप जब गुस्से में होती है तो खुद को तकलीफ क्यों देती हो? घर पर पापा और साहिल कमरे में आराम से बैठे हैं, आपके ऐसा करने से क्या वो समझ जाएंगे? अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको एक आइडिया दूं। मैं शांत बैठे उसकी सारी बातें सुन रही थी। मैंने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। सोनम बोली, मम्मी अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बस वही करना जो मैं आपको कहूँ, ठीक है? मैं देख रही थी कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर थोड़ी देर में हम दोनों घर लौट आए। घर में वही हुआ जो सोनम ने कहा था। साहिल और मानव अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सोनम ने हंसते हुए कहा, देखो इन लोगों के लिए आप गर्मी में निकली थी। फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और तभी मानव ने कमरे से बाहर आते हुए मेरे गले में अपनी बाहों को डालते हुए कहा, मैंने सोनम को जाते हुए देखा था और लगा था कि तुम जल्दी लौट आओगे। मैं चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। साहिल ने भी मुझसे सॉरी कहा और थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन 15-20 दिनों बाद एक शनिवार को जब साहिल अपना मैच देखकर घर आया और बिस्तर पर लेट गया तो मानव ने उसकी पढ़ाई के बारे में बात की। साहिल ने धीरे से कहा, पापा अभी मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं है, मैं खेल कर थक गया हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लूँगा। इस पर मानव को गुस्सा आ गया और वह उसे डांटने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। जल्दी जल्दी भागते हुए आई और मानव को शांत कराते हुए कहा, मानव रहने दो ना, आज तो छुट्टी है, पूरा हफ्ता तो वैसे ही पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन मानव शांत नहीं हुए। उधर मेरी सब्जी जलने लगी थी। मैं किचन में आ गई और उसी बीच किसी बात को लेकर मानव सोनम को भी डांटने लगे। बात बहुत बढ़ गया और यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आज छुट्टी है और मैं यह सोचकर कुछ खास बना रही थी कि सब मिलकर बैठेंगे खाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। फिर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहा, चलो खाना बन गया है, सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। साहिल ने कहा, अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। यह सुनते ही मानव और भड़क उठे। कहा, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ अब तुम कैसे कोई मैच खेलने जाते हो। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। तुम लोगों की जो मर्जी हो करो। यह कहते हुए लंच छोड़कर सोनम पर एक नज़र डालकर मैं घर से बाहर निकल गई। मैं मन ही मन थोड़ा चौंकी थी क्योंकि मैंने सोनम को मुस्कुराते हुए देखा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं परेशान रहूं और मेरी बेटी मुस्कुराए। मैं थोड़ा आगे निकली तो सोनम मेरे पास पहुंचकर बोली, मम्मी आपने कहा था ना कि अगली बार मूड खराब होने पर आप मेरी बात मानोगी। हाँ क्या बात है, बताओ क्या करना है। मैं इस बहस से तंग आ चुकी हूँ। मम्मी आप क्यों गर्मी में इधर उधर भटक रहे हो? पापा और साहिल दोनों सोचते हैं आप थोड़ी देर में मेरे साथ घर आ जाओगी। आज आप मेरे साथ चलो। कहकर उसने अपने हाथ में लिया हुआ मेरा पर्स और एक छोटा बैग दिखाया जिसमें मेरे कपड़े थे। मैंने पूछा, यह क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? सोनम ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आज आप मेरे साथ चलो। और सोनम मुझे अपनी सहेली के यहाँ ले गई। वहाँ मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। फिर सोनम मुझे मॉल लेकर गई। वहाँ हमने खूब एंजॉय किया, पिज्ज़ा खाया। तभी सोनम के मोबाइल पर मानव का फ़ोन आया। पूछा, नीलू कहाँ है? सोनम ने कहा, मम्मी मेरे साथ है, बहुत गुस्से में है। पापा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर से मानव का कॉल आ गया। सोनम से कहा कि नीलू से बात करवाओ। मैंने फ़ोन लिया तो मानव ने कहा, उफ नीलू सॉरी, अब आ जाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और बहस कर लो और जब बहस खत्म हो जाए तो खाना तैयार है किचन में, खा लेना दोनों। मैं थोड़ा दूर निकल आई हूँ, आने में टाइम लगेगा। तब साहिल ने कहा, नहीं मम्मी कोई बहस नहीं होगा, सॉरी मम्मी जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। मेरा दिल पिघलने लगा। तभी सोनम ने इशारा करते हुए कहा, थोड़ा वेट कराओ और उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होने दो। फिर मैंने उससे भी वही कहा जो मानव से कहा था और फ़ोन काट दिया।
और हम मूवी देखने चले गए। बीच बीच में सोनम माना और साहिल को मैसेज देती रही कि हमें आने में देर होगी, आज मम्मी का मूड बहुत खराब है। जब माना बहुत परेशान हुए तो उन्होंने कहा कि वे हमें लेने आ रहे हैं। पूछा हम कहाँ हैं? तब मैंने ही मानव से कहा कि मैं जहाँ हूँ शांति से हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिल्म खत्म होते ही हमने जल्दी से ऑटो लिया और रास्ते भर हंसते रहे। हमें बहुत मजा आया था। घर पहुँचे तो परेशान से मानव ने ही दरवाजा खोला। मेरे गले लगकर बोले, नेहा इतना क्या गुस्सा, आज तो जैसे तुम घर आने को तैयार ही नहीं थी। मैं पार्क में भी देखने गया था। सोनम ने मुझे आंख मारी। मैंने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। साहिल भी रोनी सूरत लिए मुझसे लिपट गया। बोला, अच्छा मम्मी, अब मैं कभी कोई उल्टा जवाब नहीं दूंगा। मानव ने भी कहा, चलो आज से कोई किसी पर नहीं चिल्लाएगा। तुम कभी ऐसे गुस्सा होकर बाहर मत जाया करो। हाँ मम्मी, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा, आप कभी मत जाया करो। पर सोनम जिस शरारती अंदाज से मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही थी, मानो मुझसे पूछ रही हो कि अगली बार आपको गुस्सा कब आएगा। और उसे ऐसा देख मुझे भी हंसी आ गई। माना और साहिल दोनों ने खाना नहीं खाया था। मुझे बहुत बुरा लगा, पर इन्हें थोड़ा गलती का एहसास कराना भी जरूरी था। फिर माना और साहिल दोनों ने मिलकर खाना लगाया और हम चारों ने साथ मिलकर खाना खाया। आज सोनम की समझदारी से हमारा घर पहले की तरह एक स्वीट होम बन गया। किसी ने सच ही कहा है कि एक बेटी ही किसी न किसी रूप में एक मकान को घर बनाती है।